into a conical vessel of radius 3 cm and slant height 6 cm. Find the volume of water in centimeter cube that can just immerse the ball is. अगर ये आपका कोनिकल वेसल है और इसमें आपने एक स्फेरिकल बॉल को डाल दिया तो वो स्फेरिकल बॉल नीचे जाकर एक जगह फंस जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्वार्टर तक तो जाएगा नहीं। अब इसमें आप कितना पानी डालोगे, कितना पानी आप डालोगे कि ये बॉल जो है वो जस्ट इमर्स होगा। जस्ट इमर्स का मतलब होता है बॉल को बिल्कुल डुबा दे, बिल्कुल डुबाएगा तो वो पानी का लेवल जरूर यहाँ तक होना होगा। और कोन के अंदर अगर आपने पानी डाला है तो वो खुद भी कोन के शेप का होगा, कंफर्म है, और कोन के शेप का होगा। तो अब आपने क्या करना है, इस कोन के वॉल्यूम में से अगर आपने स्फीयर का वॉल्यूम को माइनस कर दिया तो यही वो वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम की बात यहाँ पर की जा रही है, कंफर्म है। और इसी वॉल्यूम को निकालने के लिए आपके सामने इतने डेटा लिखे हुए हैं, किसका कहाँ यूज करना है चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग फिगर तो ये है, लेकिन इस फोटो को बनाते समय जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो देख लो। सबसे पहले ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ कोनिकल वेसल। इस कोनिकल वेसल में एक स्फेरिकल बॉल को लाकर पटक दिया उन्होंने, ठीक है। तो जैसे ही ये बॉल इस पर गिरेगा, चूंकि इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर जाएगा। बॉल एक सिचुएशन पर आकर यहाँ फंस जाएगा, जहां भी फंसा होगा ये स्लैंट है टेंजेंशियली वर्क करेगा ना, बिल्कुल करेगा। ये स्लैंट हेड और ये स्लैंट हेड दोनों इस सर्किल के आउटर वाले पॉइंट को टेंजेंशियली टच करेगा। टच करने का मतलब ये होता है टेंजेंट पार्ट। और जैसे ही टेंजेंट की बात आई तो ऐसा आपने पढ़ा होगा, याद करो कि टेंजेंट विल बी एक्ट एज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट टच पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अब इस क्वेश्चन का पूरा मतलब समझा रहा हूं मैं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल। मतलब ऊपर से जब आपने पानी की बौछार करी, इसमें पानी भरना शुरू किया तो वो पानी ऑब्वियसली नीचे तक जाएगा। तो जैसे ही आपने पानी गिराया, जस्ट इमर्स का मतलब ये होता है कि ये पूरा पार्ट, पूरा बॉल पानी से डूब जाए। और जस्ट इमर्स का मतलब पानी का जो अपर लेवल है वो इस स्फीयर के अपर पार्ट पर टेंजेंशियली हो। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। वाटर को आपने कोनिकल वेसल में डाला है तो वाटर का जो शेप होगा वो भी कोनिकल होगा। मतलब यहाँ तक का कोन का जो वॉल्यूम है, यानी इस छोटे से कोन के वॉल्यूम में से अगर आपने स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दिया, दैट इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्स द बॉल। आपको क्या करना है, इस छोटे से कोन के वॉल्यूम में से स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देना है, यही आपका काम है, कंफर्म है। तो आपका सारा फोकस इस कोन के रेडियस और हाइट निकालने पर होना चाहिए। पूरे क्वेश्चन का निचोड़ यही है। और अब बनाते कैसे हैं वो देख लो। तो फाइनली आते हैं इस फोटो पर। ये रफ डायग्राम नहीं है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें निकालना है ये वाला हाइट और हमें निकालना है ये वाला रेडियस। टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपने पढ़ा। तो ये जो m है पी एम क्यू, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और क्यू एम का वैल्यू भी आप कंफर्म होगा। क्यू एम इज द रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो मैं इसी ट्रायंगल को लेकर चल रहा हूँ इन ट्रायंगल पी एम क्यू। इस पी एम क्यू में इस एंगल के बारे में अगर आपको पता हो तो हाइट एंड डिस्टेंस नाम का एक टॉपिक था जो आपने पढ़ा है, वो लगाकर आप तीनों साइड की वैल्यूज को निकाल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना होगा हमें, बट ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए, या फिर ये वाला एंगल वो तो है नहीं। ध्यान से देखो, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो पीछे की ओर बढ़ाया तो ये बेचारा भी 3 सेंटीमीटर होगा, कंफर्म है। और ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। और आप कोण में ये पढ़े हो कि स्लैंट हाइट दोनों आपस में इक्वल्स होता है। और अगर आपने गौर किया ए बी टी ट्रायंगल के बारे में, 6 और 6 मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री होगा। और उसमें से अगर इस पार्ट को आपने कंसीडर किया तो ये 100% 30 डिग्री होगा। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ध्यान से देखो, ये 60 डिग्री है। और अगर आपने यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसका नाम एन दे दिया, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड पी क्यू एन, पी एम और पी एन इक्वल है, क्योंकि बाहर के किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट खींचते हो तो वो इक्वल्स लेंथ का होता है। PQ कॉमन है और ये रेडियस होने से कॉमन हो गया, तीनों साइड इक्वल है, SSS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये एंगल इक्वल होगा, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। तो
अब जब ये एंगल पता चल चुका है QPM की वैल्यू, तो आपने क्या लेना है, आपने sin 30 डिग्री की वैल्यू लेना। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर फॉर दिस 30 डिग्री, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दैट इज QM upon hypotenuse, and what is the hypotenuse? Hypotenuse is equal to PQ. Hypotenuse is just opposite side of perpendicular, that is PQ. Sin 30 degree is equal to 1 upon 2, and QM, what is the value of QM? That is 1, and what is the value of PQ? We have to find. So PQ is equal to 2 centimeter. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो कि अगर आपने PQ को आगे की ओर बढ़ाया तो ये यहाँ पर जरूर मिलेगा। इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है S, ठीक है, मीन्स PQS मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट का नाम मैंने T दे दिया है। तो अब अगर आपने इस ट्रायंगल में देखा PST, इस ट्रायंगल में एक साइड की वैल्यू आपको पता है और एक एंगल भी, एंगल तो ये 30 डिग्री दिख रहा होगा, और साइड कौन सा, PQ का वैल्यू आपने निकाला है 2 सेंटीमीटर, और Q से S जो है, Q से S उसका वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, क्योंकि Q सेंटर था और Q से S का वैल्यू रेडियस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो P से S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो आपको PS का वैल्यू पता है 3 सेंटीमीटर। और अगर आपने इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री का रेशियो लिया तो आपको ऐसा दिखेगा, tan थीटा ऑफ एनी एंगल विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दैट एंगल टू द बेस फॉर दैट एंगल। तो इस 30 डिग्री के लिए 90 डिग्री कहां पर फॉर्म हो रहा है, यहां पर। तो इस 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बिल्कुल सीधा, दैट इज ST, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ST, और बेस कौन होगा, 30 से सटा हुआ एंगल, दैट इज SP, यानी PS तो PS, ठीक है। तो ST का वैल्यू आपने नहीं पता है और PS का वैल्यू आपको पता है 3 सेंटीमीटर, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, दिस इंप्लाइड ST इज इक्वल टू √3। अब आपके सामने हर वो डेटा है जिस डेटा की आपको जरूरत थी। नाउ हम लोग क्वेश्चन के एंड पर पहुंच चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन जस्ट इमर्ज द बॉल शुड बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन minus volume of sphere, and what is the volume of cone? Volume of cone is equal to 1 upon 3 pi r square h। तो r square की वैल्यू आपको पता है, r कौन सा r, ST, और ST का वैल्यू आपने निकाला है √3, r स्क्वायर की जगह √3 का स्क्वायर कर दो, और इनटू में h, इस कोण का h कितना है, PS। तो PS का वैल्यू आपने कितना लिखा है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है आपको 3 सेंटीमीटर से। अभी और ध्यान दो, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस करना है, 4/3 पाई r क्यूब, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आपने पुट किया तो ये तो 1 ही रहेगा, आपको यही कैलकुलेशन सॉल्व करना है। सो 3 पाई माइनस 4 pi upon 3, after solving you get 3 3 are 9 pi minus 4 pi, that will be 5 pi upon 3, 5 pi upon 3, that is option B is your answer। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाहते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं, then you can follow my profile on this platform Unacademy। This is the India's best largest learning platform। I teach for CAT। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं और मेरे लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, यू हैव टू डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। उसके बाद आपको CAT कैटेगरी चूज करना होगा, मैनेजमेंट में जाकर CAT कैटेगरी को चूज करना होगा। ओके, हियर CAT कैटेगरी, एंड यू कैन सर्च नितेश रंजन कुमार एंड यू कैन फॉलो माई प्रोफाइल। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। बट रिमेंबर, यू हैव टू वेरीफाई योर email and phone number। After following me, you can watch my all free live class on this platform। वहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड इफ यू वांट टू गेट सब्सक्रिप्शन फॉर दिस अनअकैडमी, यू कैन यूज दिस कोड NR10, कैपिटल N कैपिटल R10। आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% flat discount on any course available on Unacademy Plus। Not only for CAT, IIT 12 सेक्शन में या फिर मेडिकल, नीट, UPSC, किसी भी कोर्स के लिए आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। You will get definitely 10% discount। You can participate in test also। Okay, Unacademy पे टेस्ट पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू join my Telegram channel, so this is my Telegram channel link, ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है।
ओके। अनअकैडमी से रिलेटेड सारे लाइव क्लासेस के डिटेल्स वहाँ पर फ्लैश किए जाते हैं। यू शुड फॉलो दिस प्लेटफॉर्म। बहुत सारे टीचर्स हैं जो अनअकैडमी पर लाइव क्लास ले रहे होते हैं आपके लिए। बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दैट प्लेटफॉर्म बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। ओके, सो यू कैन वॉच माई ऑल लाइव क्लासेस फ्री after using this code NR10. Okay, so this is all about Unacademy. Okay, so goodbye and take care.